बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे सिर्फ 2 गाजर से बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आप इसको बनाएंगे तो बच्चे हों बड़े हों सभी आपसे मांग मांग कर खाएंगे। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है। आप इसको ट्राई करेंगे, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुश रहें आबाद रहें। चले जी रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर पैन लिया है। पैन के अंदर 2 चम्मच के करीब मैंने घी ऐड किया है। इसके अंदर मैंने ये 2 गाजर कश करके ऐड की हैं। इसको हम हल्का सा सौते करेंगे। फिर इसके बाद हम इसके अंदर 2 अदद सब्ज़ इलायची ऐड करेंगे। आप इसका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे और 2 चम्मच के करीब हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। चीनी जो है अपना भी पानी थोड़ा सा छोड़ेगी। अब इसके अंदर थोड़ा 1 कप के करीब मैं दूध ऐड करूँगी। दूध के अंदर उबाल आ जाएगा तो ये हल्का सा कुक हो जाएगा तो हम इसके अंदर 3 से 4 चम्मच के करीब खुश्क दूध ऐड करेंगे। आप खुश्क दूध स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास घर में मौजूद क्रीम है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसके अंदर 1 कप के करीब सूजी ऐड की है। इसको अच्छी तरीके से अब हम कुक करेंगे। स्पैचुला की मदद से हम चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि इसके अंदर गुठली बिल्कुल भी ना बने और ये सारी मिक्स हो जाए। इसके अंदर उबाल आना शुरू हो चुका है। अब इसके अंदर थोड़ा सा मैं फूड कलर ऐड करूँगी। ज़र्दा रंग मैंने इसके अंदर ऐड किया है। थिक होना स्टार्ट हो चुकी है। मज़ीद इसको कुक करेंगे। इतना हम इसको कुक करेंगे कि ये एक बेहतरीन सा पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर देखें इसका पेस्ट बन चुका है, थिक हो चुका है। अब इसको हम अलग बाउल में निकालेंगे, ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद यहाँ पर हल्का सा मैंने हाथों को ऑयल लगाया है ताकि मैं इसकी बॉल्स बना सकूँ। छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे जी। इतनी साइज़ की बॉल्स होंगी जितना कि हमारा गुलाब जामुन की बॉल्स होती हैं। इसी तरीके की हम इसकी बॉल्स बनाएंगे क्योंकि ये थोड़ी सी फूल भी जाएंगी। सारी बॉल्स मैं तैयार कर चुकी हूँ। शैलो फ्राई करूँगी अब इनको मैं। यहाँ दूसरी साइड पर ऑयल गर्म हो चुका है। ऑयल गर्म करने के बाद इसके अंदर मैं सारी बॉल्स ऐड कर दूंगी। ऐड करने के बाद स्लो फ्लेम पर इसको हम कुक करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता स्पैचुला की मदद से इसके अंदर चम्मच हिलाते जाएंगे। बॉल्स जो है वो गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गई हैं, कलर उनका चेंज होना शुरू हो गया है। अब इसको मैं छाननी की मदद से निकाल लूँगी। सारी की सारी बॉल्स पक चुकी हैं। अब हम इनको निकालेंगे अलहदा प्लेट में। यहाँ पर मैं सारी की सारी अलहदा प्लेट में निकाल चुकी हूँ। इनको रखेंगे हम साइड पर ताकि ये ठंडी हो जाए। अब हम दूसरी साइड पर एक पैन लेंगे। इसके अंदर मैंने तकरीबन 1.5 किलो के करीब इसके अंदर मैंने दूध ऐड किया है। दूध ऐड करने के बाद इसको हल्का सा हम गर्म करेंगे। उबाल आने वाला होगा तो इसके अंदर 2 अदद गाजर हम इसके अंदर ऐड करेंगे। बारीक मैंने कश की हुई गाजर थी वो ऐड की हैं। यहाँ पर मैंने आधा कप के करीब घर में जो चावल मौजूद होते हैं इनको मैंने ग्राइंडर की मदद से ग्राइंड किया है। बहुत ज़्यादा बारीक इसका पेस्ट हमने नहीं बनाया, हल्का सा दरदरा रखा है। 2 से 3 अदद मैंने सब्ज़ इलायची इसके अंदर ऐड की है। यहाँ पर इसके अंदर मैंने थोड़ा सा खोपरा ऐड करूँगी और ये पकना शुरू होगा। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे। अच्छी तरीके से गाजर और चावल जो हैं वो थिक हो जाएंगे तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे चीनी। 1 कप के करीब मैंने इसके अंदर चीनी ऐड की है। यहाँ पर काफ़ी टाइम हो चुका है, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। ये पकना काफ़ी हद तक पक चुका है। जो मैंने बॉल्स तैयार करके रखी थी वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। अब इसके अंदर आप अगर क्रीम ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। जो भी आप फ्रूट ऐड करना, ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहते हैं आप इसके अंदर कर सकते हैं। काफ़ी थिक हो चुकी है तो मैंने इसके अंदर थोड़े से बादाम ऐड किए हैं। अब इसका मैं फ्लेम बंद कर दूंगी। अब इसको निकालेंगे हम अलग बाउल में। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार रस मलाई की शक्ल में मैंने ये गाजर की रेसिपी तैयार कर ली है। बहुत ज़बरदस्त लगती है। अगर आप इसको बनाएंगे आपको ज़रूर पसंद आएगी। बहुत आसानी से बन जाती है, झटपट तैयार हो जाती है। आप इसको मेहमानों को पेश कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।